ओम शांति। आज का जो विषय है ये योग साधना से थोड़ा हटके है, लेकिन अगर इस विषय पर चर्चा नहीं की जाए तो हो सकता है केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का ही जीवन दांव पर लग जाए। पिछले काफी दिनों से कॉल आ रही हैं, अनेक माताएं पूछ रही हैं क्या योग साधना करें, कैसे योग भट्ठी करें जिससे हमारा घर विघ्न से बच जाए। जब पूछा गया क्या परिस्थिति आई है तो माता ने कहा कि आजकल जो गेम्स आदि जो ऑनलाइन खेले जाते हैं इनके कारण हमारा घर तबाह हो गया है, सारी प्रॉपर्टी चली गई। ऐसा लगता है कुछ दिन बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। कई गेम्स ऐसे हैं जैसे तीन पत्ती, रमी और इसके साथ साथ शेयर मार्केट की भी कुछ चीजें जो एक रूप ले चुकी हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन और क्रिप्टो आदि। बहुत सारी ऐसी ऐसी ऑनलाइन ट्रेडिंग आती हैं जो जुए की तरह है। कोई बता रहे थे कि कुछ दिन पहले हमारे किसी रिलेटिव का फ़ोन आया कि आपका जो युगल है वो 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। पहले भी उसने 50,000 लिए हैं, अब फिर मांग रहा है कि आपने कोई नया कार्य शुरू किया है, कहाँ ज़रूरत पड़ी है। आपका कोई फ़ोन नहीं आया लेकिन उसका फ़ोन दूसरी बार आ चुका है। तो वो माता कहती मैं तो हैरान हो गई कि घर में तो ऐसा कुछ है नहीं, कहीं ज़रूरत ऐसी पड़ी नहीं, ना ही पति ने ऐसे कोई इस बारे में बात की। तो जब पति से इस बारे में बात की तो उसने थोड़ा कहा कहीं ज़रूरत थी, लेकिन कुछ दिन बाद किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोन आया कि आपके पति ने हमसे 1,00,000 रुपए ब्याज पर लिए हैं। तो माता कहती है मैं तो हैरान हो गई, अब क्या होगा। तो जब थोड़ा गुस्से में आकर पति से पूछा तो पति ने सारा कुछ बताया कि कैसे उसने सारे पैसे खत्म कर दिए, समझो जुए में लगा दिए और हार गया। अब चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमारे से भी लिए, हमसे भी पैसे उधार लिए, अब किसको दें, कैसे दें, कहाँ से लाएं पैसे। बहुत बड़ी विपदा घर पर आन पड़ी है। कोई योग भट्ठी हो, कोई कोई स्वमान हो, अब ऐसा ऐसा पूछते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, ये हर एक को पहले संभाल करनी चाहिए। वास्तव में ये एक दलदल है जो अपनी तरफ खींचती है, और एक बार फंस गए तो फंसते ही चले जाते हैं, फिर निकलने का कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है, कुछ भी गेम्स खेलता है, उसको लगता है कि इस बार हार गया हूँ, शायद अगली बार जीत जाऊंगा, जो पिछले पैसे लग गए हैं उनको भी निकाल लूंगा। ऐसे करते करते बहुत नुकसान कर लेता है, चारों तरफ से कर्जदार हो जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इन चीज़ों की ऐड करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं, और युवा आसानी से लालच में आकर कि बहुत जल्दी पैसे को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। खर्चे बढ़ गए हैं, कमाई के सोर्स है नहीं, तो सोचते हैं शायद यहीं से कुछ कमाई हो जाए। सहज भी लगता है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता, आखिर बर्बादी। इसलिए ये जितने भी जुए की तरह जो गैम्बलिंग चल रही है, इनसे सावधान हो जाइए। बच्चों को जागरूक कीजिए, पहले इस बारे में खुद समझिए और फिर बच्चों को जागरूक कीजिए कि इनमें जो एकदम से पैसा आने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा मेहनत से ही कमाया जाता है। ऐसे अचानक पैसा, डबल पैसा, ये जो भी आपको लालच देते हैं, ये सब धोखा है, गलत है, ये फंसाने की चाल है। जब बच्चों को ऐसे आप समझाएंगे तो वो जागरूक हो जाएंगे। निगरानी रखो, हल्के में मत लो। आजकल चारों ओर यूथ खासकर इसमें फंस रहे हैं, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा लिखा है, सब इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। खास माता पिता को बच्चे की एक्टिविटी देखनी चाहिए, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मोबाइल में ज़्यादा समय तो नहीं लगा रहा। और इसकी खास पहचान एक और है, जो बच्चे इसमें फंस चुके हैं उनके चेहरे से ही पता पड़ जाता है, वो अकेला अकेला रहना पसंद करेंगे, इरिटेशन उनके अंदर आ जाएगी, बिल्कुल चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात में गुस्सा करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप पहचान सकते हो। खास दोस्तों से पूछते रहो कि सब ठीक चल रहा है। कहीं पूछते हैं सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही। सरकार के साथ साथ हमें भी सचेत होना पड़ेगा। सरकार भी नए नए कदम उठा रही है, लेकिन उससे पहले हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार को बचाना है। पहले जुए को खुलेआम खेलना अपराध माना जाता था, पुलिस पकड़ती थी और समाज में उस व्यक्ति की इज्जत भी कुछ नहीं रहती थी। लेकिन आजकल ऑनलाइन ऐप्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने जुए को स्मार्ट और लीगल बना दिया है, मगर परिणाम आज भी वही है, बर्बादी। इसलिए सावधान हो जाइए। कई भाई बहनें पूछते हैं कि अब तो नुकसान हो गया, अब क्या करें। देखिए, ये बहुत बुरी और बहुत बड़ी लत है। इसका एक ही समाधान है, डॉक्टर के पास समाधान नहीं है।
आप राजयोग का कोर्स कीजिए और केवल खुद नहीं, जिसको ये लत है, चाहे पति है चाहे बच्चा है, उसको भी सेंटर पर लेके जाइए, चाहे कैसे भी लेके जाइए। 7 दिन का कोर्स कराइए और उसको भी फिर धीरे धीरे जब मेडिटेशन की आदत पड़ जाएगी तो ये लत स्वतः और बहुत सहज रूप से छूट जाएगी और कोई समाधान नहीं है। आप आज ही अभी सेंटर पर जाइए। 26 साल का एक लड़का चेन्नई की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी थी। दोस्तों को देखा कि वो अपनी सैलरी को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और अच्छा रिटर्न कमाते हैं। एटलीस्ट वो दोस्त यही कहते थे। इसका भी मन किया। इसने भी अपनी सैलरी का पैसा लगाना शुरू किया। रिटर्न आए, अच्छा लगा इसको। इसने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। धीरे धीरे करके वो पैसा स्टॉक मार्केट में नुकसान के तौर पे खत्म हो गया। अब बैंक के पैसे रिकवर करने के लिए फ़ोन आने लगे। वो परेशान हो गया। अपने घर पे बात की, पिता से बात की। पिता ने कहा कि बेटा मैं अपने घर को गिरवी रख दूंगा, हम मिलके ये लोन चुका देंगे, तू वरी मत कर। उसका मन नहीं माना। एक शाम ऑफिस की 10वें माले की बिल्डिंग से कूद के उसने अपनी जान दे दी। बहुत कम फैमिलीज होती हैं जो बताती हैं कि उसके बच्चे ने स्टॉक मार्केट के नुकसान के कारण अपनी जान दी है। सट्टा खेल रहे हैं लोग और 93% लोग पैसा गंवा चुके हैं। लत नहीं छूट रही। एफएनओ ट्रेडर्स ने 1,80,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। मोटी कमाई, भारी कमाई, एकदम से रातों रात करोड़पति बनने वाली कमाई, ये केवल स्टोरीज में होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले परिवारों को हर साल 60,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।